हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय, खूब अध्ययन, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चलें। दोस्तों, हम बात कर रहे थे मुस्लिम सुधार आंदोलनों की, और इसी कड़ी में हमने पिछली जो हमारी कक्षा थी उसमें हमने बात की थी अलीगढ़ आंदोलन की। देखिए, मैंने आपको कहा कि यदि पुनर्जागरण की दृष्टि से बात करें तो केवल और केवल आपका एक ही महत्वपूर्ण आंदोलन बनता है, वो बनता है आपका अलीगढ़। कौन सा? अलीगढ़। और अलीगढ़ सर सैयद अहमद खां के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखना है। इसके प्रवर्तक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। इसके अलावा बाकी के जितने भी कई, जैसे अहमदिया सुधार आंदोलन की बात करेंगे हम लोग, तो ये अहमदिया सुधार आंदोलन जो था ये वस्तुतः अलीगढ़ का विरोध था। अलीगढ़ का क्या था? विरोध था। अब विरोध क्यों? जहां पर एक तरफ से अलीगढ़ आंदोलन ये चाहता था कि मुस्लिम समाज में पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, वहीं अहमदिया आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, ये मुख्य उद्देश्य था कि इस्लाम के सच्चे स्वरूप की पुनः स्थापना करना चाहते थे। और कौन करना चाहते थे? मिर्जा गुलाम अहमद। कौन करना चाहते थे? मिर्जा गुलाम अहमद। और यह उदारवादी सिद्धांतों के ऊपर आधारित धर्म सुधार आंदोलन था। ध्यान रखना, किस पर? उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित धर्म सुधार आंदोलन था। कौन सा? अहमदिया आंदोलन। इस आंदोलन का प्रारंभ 1889 ईस्वी में मिर्जा गुलाम अहमद ने पंजाब के गुरदासपुर जिले में कादियान नामक स्थान से इसका प्रारंभ किया था। इसीलिए इसका अन्य नाम मिलता है कादियानी आंदोलन। क्या नाम मिलता है? कादियानी आंदोलन। चलिए बात करते हैं अहमदिया आंदोलन की। अहमदिया आंदोलन, ठीक है। कब? तो 1889 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो मिर्जा गुलाम अहमद। मिर्जा गुलाम अहमद कहां से? तो ध्यान रखना कि इस आंदोलन का प्रारंभ पंजाब के गुरदासपुर जिले, पंजाब के गुरदासपुर जिले में कादियान नामक स्थान से, कादियान नामक स्थान से किया गया। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट लाइन लिख रहा हूं। अतः इसे कादियानी आंदोलन कहा जाता है। कादियानी आंदोलन कहा जाता है।
ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य की। तो इस्लाम के सच्चे स्वरूप की पुनः स्थापना ध्यान रखना कि उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित धर्म सुधार आंदोलन था। ठीक है, अब देखिए कुछ बातें करते हैं अहमदी आंदोलन। ठीक है, तो एक ग्रंथ है जिसका नाम है बहरीन ए अहमदिया। क्या नाम है? बहरीन ए अहमदिया। इस बहरीन ए अहमदिया नामक ग्रंथ की रचना की गई थी गुलाम अहमद के द्वारा। किसके द्वारा? गुलाम अहमद के द्वारा। और इस ग्रंथ में उन्होंने इस अपने अहमदिया आंदोलन के सिद्धांतों का उल्लेख किया है और अपने आप को पुनर्जागरण का अग्रदूत या पुनर्जागरण का जनक या बात करें कि पुनर्जागरण का ध्वजधारी, साथ ही साथ उन्होंने मसीह उल मऊद अर्थात मसीहा और भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना। उन्होंने, माफ करिएगा, पहले उन्होंने कहा कि मैं पैगंबर का अवतार हूं। किसका अवतार हूं? पैगंबर का अवतार हूं। और फिर बाद में, कुछ समय बाद में अपने आप को उन्होंने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का अवतार हूं, भगवान श्री कृष्ण का अवतार हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मूल उद्देश्य लेकर के जो अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था, इस्लाम धर्म को सच्चे स्वरूप की पुनः स्थापना करना चाह रहे थे। तो अपने आप की चीजों को, जो उन्होंने खुद बातें कही, उन्हीं बातों को उन्होंने क्या कर दिया? एक तरीके से काट दिया था। एक तरीके से उन्होंने क्या कर दिया? काट दिया। और इसी कारण जो है ये अहमदिया आंदोलन ज्यादा सफल हो नहीं पाया। आगे बात समझ में क्लियर है बात? तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। पुस्तक का नाम बहरीन ए अहमदिया। चलिए बात करते हैं बहरीन ए अहमदिया की। बहरीन ए अहमदिया, ठीक है, ध्यान रखना कि गुलाम अहमद द्वारा रचित ग्रंथ, गुलाम अहमद द्वारा रचित ग्रंथ जिसमें उन्होंने इस आंदोलन के, इस आंदोलन के सिद्धांतों का वर्णन किया है।
सिद्धांतों का वर्णन किया है। गुलाम अहमद ने अपने आप को अग्रदूत या ध्वजाधारी कहा है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो एक तो ध्यान रखना कि पुनर्जागरण का जनक अग्रदूत या अपने आप को क्या कहा, पुनर्जागरण का ध्वजाधारी। क्या कहा है इसने, पुनर्जागरण का ध्वजाधारी का है। आगे बात समझ। साथ ही साथ उसने मसीह उल मऊद, मसीह उल मऊद अर्थात क्या है, मसीहा, वह अपने आप को पैगंबर घोषित किया। क्या कर दिया, पैगंबर घोषित किया। ठीक है, या पैगंबर का अवतार घोषित, तो पैगंबर का अवतार घोषित किया। उन्होंने कहा कि देखो, पैगंबर का मतलब समझते हो ना, पैगंबर मोहम्मद साहब, ठीक है ना, हजरत मोहम्मद साहब, जिन्होंने इस्लाम धर्म का उदय किया, इस्लाम धर्म को जो है मूल शिक्षाएं दीक्षाएं दी। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है पैगंबर साहब का क्या हूं, अवतार हूं। क्या हूं, अवतार हूं। तो लोगों ने कहा चलो ठीक है साहब, मान लिया। लेकिन कुछ समय बाद में उन्होंने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का अवतार हूं। क्या कहा, मैं भगवान श्री कृष्ण का भी अवतार हूं। तो इस स्थिति में लोगों ने कहा रहा है बावड़ा हो गया भाई है। फिर उस समय उन्होंने कहा कि अच्छा, इसी में उन्होंने वो वस्तुतः क्या करते हैं, जिहाद का विरोध करते हैं। क्या करते हैं, जिहाद का विरोध करते हैं। तो जिहाद का मतलब धर्म है ना, धर्म का विरोध भी करते हैं, कभी धर्म की बात भी करते हैं, कभी कहते हैं वो इस्लाम के सच्चे स्वरूप की मैं स्थापना करना चाहता हूं, कभी वो कहते हैं मैं पैगंबर का अवतार हूं, कभी वो कहते हैं कि मैं कृष्ण का अवतार हूं, कभी कहते हैं मैं पुनर्जागरण का ध्वजाधारी हूं। तो ये इस प्रकार से एक दूसरे के चीजें खुद के मुख से बोलकर ही के ये बातें जो थी ये वो विरोधाभासी थी। तो इसलिए लोगों ने कहा अरे बावड़ा हो गया आदमी। ठीक है, इसलिए लोगों ने क्या है कि इसको ज्यादा प्रोत्साहन दिया नहीं और ज्यादा ये सफल हो नहीं पाया। ठीक है ना, ध्यान रखना कि इन्होंने अपने आप को अपने आप को श्री कृष्ण का अवतार भी कहा। श्री कृष्ण ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये हमने बात कर ली। देखो अहमदिया आंदोलन की ध्यान रखना, अहमदिया आंदोलन के जो संस्थापक माने जाते हैं वो मिर्जा गुलाम अहमद है। कब, 1890 में। प्रारंभ कहाँ से हुआ, पंजाब के गुरदासपुर में कादियान नामक स्थान था, यहाँ से प्रारंभ हुआ। इसी कारण इसको कादियानी आंदोलन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कादियानी आंदोलन कहा जाता है। इस्लाम के सच्चे स्वरूप की पुनः स्थापना करना चाहते थे, उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित धर्म सुधार आंदोलन था ये वस्तुतः। ठीक है, इनके ग्रंथ का मैंने नाम बता दिया, बहरीन ए अहमदिया।
ठीक है ना, इनका ग्रंथ था। और इस आंदोलन में जो है, इसके आंदोलन के जो सिद्धांत हुआ करते थे, इन सिद्धांतों का उल्लेख करता है अपने इस ग्रंथ में। क्या क्या चीजें हुई थी, ये सारी की सारी बातें हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं। एक अगला जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे देवबंद आंदोलन की। किसकी? देवबंद आंदोलन की। ये जो देवबंद आंदोलन चलाया गया, ये मुस्लिम उलेमा, उलेमा का मतलब समझते हो ना, जो धर्म गुरु हुआ करते थे, ये अपने आप को उलेमा की उपाधि देते थे। तो मुस्लिम उलेमा थे जिनका नाम था मोहम्मद कासिम ननोतवी। क्या नाम था? मोहम्मद कासिम ननोतवी के द्वारा। और इनके जो सहयोगी थे वो थे रशीद अहमद गांगोही। कौन थे? रशीद अहमद गांगोही। इसके बारे में यदि हम बात करें तो अलीगढ़ के बाद में एक तरीके से ये ऐसा आंदोलन है जो कि पुनर्जागरण वाली बात इसमें कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। कैसे? एक तो इस आंदोलन के माध्यम से मुसलमानों में कुरान और हदीस की शुद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार करना इसका प्रमुख उद्देश्य रखा गया। और दूसरा, विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना जीवित रखना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य था। इसलिए इसको हम पुनर्जागरण की संज्ञा दे सकते हैं। मोहम्मद कासिम ननोतवी और राशिद अहमद गंगोही, इन दोनों के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देवबंद नामक स्थान पर एक विद्यालय की स्थापना की गई थी 1866 ईस्वी में। कब की गई थी? 1866 ईस्वी में। और उस विद्यालय का नाम क्या था? देवबंद विद्यालय। क्या नाम था? देवबंद विद्यालय। चलिए बात करते हैं देवबंद आंदोलन की। देवबंद आंदोलन, देवबंद आंदोलन विशेष रूप से ध्यान रखना, दो लोग हैं, ठीक है ना। एक तो मौलवी है, मौलवी नहीं मतलब उलेमा बोलेंगे हम लोग, ठीक है ना। उलेमा है, कौन से? मोहम्मद कासिम ननोतवी। इस आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय, इस आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय उलेमा, उलेमा का मतलब धर्म गुरु होता है, ठीक है। उलेमा का मतलब क्या है? धर्म गुरु। मोहम्मद कासिम नोनित्वी, मोहम्मद कासिम नोनित्वी व रशीद अहमद गांगोही, अहमद गांगोही को जाता है, गांगोही को जाता है। ध्यान रखना, बात कर लेते हैं उद्देश्यों की। उद्देश्य, तो मुसलमानों में कुरान व हदीस, कुरान व हदीस की शिक्षा की शुद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, शुद्ध शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, प्रचार प्रसार। और दूसरा उद्देश्य इसका क्या था? विदेशी शासकों के विरुद्ध, विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना
जागृत करना, जागृत करना। ध्यान रखना कि इंपॉर्टेंट तथ्य है, इन दोनों ने ईस्वी में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान पर देवबंद विद्यालय की स्थापना की। आगे बात समझ में, तो ध्यान रखना कि देवबंद विद्यालय की स्थापना की गई किसके द्वारा? मोहम्मद कासिम नोनित्वी और अहमद गांगोई के द्वारा। जिस विद्यालय की स्थापना की, इस विद्यालय में क्या क्या चीजें थी? ध्यान रखना कि इस विद्यालय में अंग्रेजी और पाश्चात्य संस्कृति पूर्ण रूपेण क्या थी? इसमें वर्जित थी। और इस विद्यालय में जो है केवल और केवल इस्लाम धर्म की शुद्ध रूप से क्या दी जाती थी? शिक्षा दी जाती थी। और इसका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम धर्म का नैतिक एवं धार्मिक पुनरुद्धार करना था। ठीक है, विद्यालय को सरकारी सेवा, क्या चीज? सरकारी सेवा अथवा सांसारिक सुख के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम धर्म को फैलाने के लिए, धार्मिक नेता के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए इस विद्यालय की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और इस देवबंद आंदोलन का कांग्रेस ने क्या किया गया था? कांग्रेस ने इसका स्वागत किया था। आगे बात समझिए, ध्यान रखना कि कांग्रेस ने इसका क्या किया था? स्वागत किया। देवबंद विद्यालय की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। देवबंद विद्यालय कि अंग्रेजी वे पाश्चात्य शिक्षा पूर्णतः वर्जित। उद्देश्य क्या है इसका? कि विद्यार्थियों को सरकारी सेवा अथवा सांसारिक सुख के लिए नहीं, सांसारिक सुख हेतु नहीं, अपितु उन्हें धार्मिक शिक्षा प्रदान कर
धार्मिक नेता के रूप में, धार्मिक नेता के रूप में प्रशिक्षित करना था। कांग्रेस ने इस आंदोलन का समर्थन किया। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है। अब चूंकि एक तरीके से ये अलीगढ़ आंदोलन का विरोधी के रूप में थे, ये अलीगढ़ आंदोलन के विरोधी के रूप में थे, तो बाद में इन्होंने जिस हमने संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा, ये दो बातें जो हमने की थी सर सैयद अहमद खां के समय, तो इन दोनों के विरुद्ध इन्होंने क्या कर दिया था, फतवा जारी कर दिया। ध्यान रखना कि ये अलीगढ़ आंदोलन के सबसे बड़े विरोधी थे। ध्यान रखना कि यह अलीगढ़ आंदोलन के विरोधी थे। ठीक है, अतः भारतीय राजभक्त सभा व मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल सभा के विरुद्ध फतवा जारी कर दिया। फतवा जारी कर दिया। फतवा जारी करने का मतलब क्या होता है भाई? फतवा जारी करने का मतलब ये होता है कि उसे धर्म के विरुद्ध, क्या चीज? फतवा जारी करने का मतलब समझ रहे हो ना आप, कि उसे धर्म के विरुद्ध घोषित कर दिया। क्या चीज है? धर्म के विरुद्ध घोषित कर दिया। फतवे का मतलब होता है धर्म विरुद्ध घोषित करना, धर्म विरुद्ध घोषित कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, एक तो कौन से आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त था, तो याद रखना कि अहमदिया आंदोलन को। किसको? अहमदिया आंदोलन को। माफ करना, देवबंद आंदोलन को। किसको? देवबंद आंदोलन को। देवबंद विद्यालय का संबंध किससे है? तो देवबंद आंदोलन से है। ठीक है, ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, संयुक्त भारतीय, ठीक है, साथ में शब्द में जोड़ देता हूं यहीं पर, संयुक्त भारतीय, यूनाइटेड है ना इंडिया। ठीक है, संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा, ठीक है, और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल के विरुद्ध फतवा जारी किसने किया था? देवबंद आंदोलन के। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर है? तो ये चीजें आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखनी है। थोड़ी सी हम बात करेंगे वहाबी आंदोलन की। वहाबी आंदोलन का सबसे एक तो महत्वपूर्ण चीज क्या है कि एक आपको इसका केंद्र पूछा जाता है कि वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो वहाबी आंदोलन का माफ करिएगा, वहाबी आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र था वो था पटना। क्या था? पटना। देखो ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मुस्लिमों की पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध सर्वप्रथम प्रतिक्रिया किस आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुई? तो वहाबी आंदोलन के रूप में।
और वहाबी आंदोलन को भी हम लोग एक तरीके से पुनर्जागरणवादी आंदोलन मान सकते हैं। इस आंदोलन के जो प्रेरणता जो थे वो संत अब्दुल वहाब, इसी कारण इसको क्या कहा जाता है, अब्दुल वहाबी कहा जाता था। आगे बात समझ में। और इसका जो सबसे ज्यादा प्रभाव था वली अल्लाह का था। प्रभाव क्या था, वली अल्लाह का प्रभाव इसमें था। 19वीं सदी में मिर्जा अजीज और सैयद अहमद बरेलवी ने इस आंदोलन जो है इसे आंदोलन में परिवर्तित कर दिया था एक तरीके से। और उन्होंने इस आंदोलन को राजनीतिक रंग देने का जो है किसको जाता है श्रेय, तो ध्यान रखना कि मिर्जा अजीज और सैयद अहमद बरेलवी। माफ कीजिएगा। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है वहाबी आंदोलन के बारे में कि कौन सा ऐसा आंदोलन था जिसका मुख्य उद्देश्य दार उल हर्ब के स्थान पर दार उल इस्लाम, संपूर्ण देश को दार उल हर्ब अर्थात समस्त जो है पंथ निरपेक्ष के स्थान पर संपूर्ण भारतवर्ष को इस्लाम के रूप में परिवर्तित करना किसका उद्देश्य था, तो ध्यान रखना ये इसी वहाबी आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। एक तरीके से पूर्ण रूपेण जो है तो ध्यान रखिएगा कि 19वीं
शताब्दी में मिर्जा अजीज व सैयद अहमद बरलवी ने इसका राजनीतिकरण किया। उद्देश्य भारत को दार उल हर्ब के स्थान पर इस्लाम उल हर्ब के रूप में परिवर्तित करना। इसका मतलब ये क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक तरीके से पूर्ण रूप से सांप्रदायिक आंदोलन था। ठीक है, कैसा था यह? पूर्ण रूप से, ध्यान रखना कि यह पूर्ण रूपेण सांप्रदायिक आंदोलन हुआ करता था। सांप्रदायिक आंदोलन था। ठीक है, कैसा आंदोलन था? सांप्रदायिक आंदोलन था। देखो अब विशेष ध्यान रखना कि इस आंदोलन में पंजाबों के विरुद्ध जिहाद छेड़ा गया था। पंजाब या पंजाबी जो सिख जो थे, इन सिखों के विरुद्ध जिहाद छेड़ा गया था। कौन से आंदोलन? वहाबी आंदोलन में। आगे बात समझ में। सैयद अहमद बरलवी ने अनुयायियों को शस्त्र धारण करने के लिए प्रशिक्षित किया और प्रशिक्षित करने के बाद में उन्हें सैनिकों के रूप में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि सैयद अहमद बरलवी ने अनुयायियों को शस्त्र धारण करने के लिए प्रशिक्षित कर सैनिकों के रूप में परिवर्तित कर दिया। इस आंदोलन में पंजाब में सिखों के विरुद्ध जिहाद किया गया।
ठीक है। इस आंदोलन को, लास्ट बात, इस आंदोलन को मुसलमानों का मुसलमानों के द्वारा और मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए के लिए आंदोलन माना जाता है, आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, आगे बात समझिए। तो ये हमने बात कर ली भाई वहाबी आंदोलन की। किसकी बात कर ली? वहाबी आंदोलन की। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमने एक तरीके से हिंदू और मुस्लिम जो आंदोलन थे, इन हिंदू और मुस्लिम आंदोलनों की हम लोगों ने चर्चा कर ली है। ठीक है, एक तो ध्यान रखना विशेष रूप से पारसी सुधार आंदोलन, कुछ मैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, तो विशेष रूप से ध्यान रखना। रहनुमाए मजदयासन सभा, इसकी स्थापना की गई थी 1851 में। दादाभाई नरोजी, फरदौन जी नरोजी, MS बंगाली और RK कामा, इनके योगदान से जो है बंबई में इस सभा की रहनुमाए मजदयासन सभा, ठीक है ना, इसकी स्थापना की गई थी। क्या उद्देश्य था? ध्यान रखना, इसका उद्देश्य था कि पारसियों का सामाजिक अवस्था का पुनरुद्धार करना, पारसी धर्म की प्राचीन जो शुद्धता थी उसको प्राप्त करना, और इस सभा ने विशेष रूप से स्त्रियों की दशा में सुधार करना, पर्दा प्रथा की समाप्ति करना, विवाह की आयु बढ़ाने के ऊपर क्या दिया था? बल दिया था। और इसी के लिए दादाभाई नौरोजी ने इस सभा के जितने भी जो संदेश थे, इन संदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए दादाभाई नौरोजी ने राप्त गोपतार नामक जो है, या जिसे हम बोलते हैं सत्यवादी, ठीक है ना, गुजराती भाषा में इन्होंने क्या निकाली थी? पत्रिका निकाली थी। ठीक है ना, ध्यान रखना। पारसी धर्म सुधार, पारसी धर्म सुधार, धर्म सुधार। ध्यान रखना कि पारसी धर्म सुधार का श्रेय, पारसी धर्म सुधार का श्रेय दादाभाई नौरोजी को जाता है। रहनुमाए मजदयासन सभा, ठीक है, स्थापना 1851 ईस्वी में, 1851 ईस्वी में दादाभाई नौरोजी किसके द्वारा? तो ध्यान रखना कि दादाभाई नौरोजी फरदौन जी नौरोजी, फरदौन जी नौरोजी
वे जी एस बंगाली, एस बंगाली तथा आर के कामा, आर के कामा द्वारा की गई। उद्देश्य पारसी धर्म की, पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता को प्राप्त कर, प्राचीन शुद्धता को प्राप्त कर, सामाजिक उत्थान करना, सामाजिक उत्थान करना। ठीक है, प्रमुख उद्देश्य ये पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना इसका कि पारसी धर्म की प्राचीन शुद्धता को प्राप्त कर सामाजिक उत्थान करना और जो है उनका पुनरुद्धार करना। ठीक है ना, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। इसके साथ और गौण जो गौण क्या और क्यों कौन कौन से उद्देश्य थे? स्त्रियों की सदा जो है स्थिति में सुधार, स्त्रियों की स्थिति में सुधार, पर्दा प्रथा की समाप्ति, और विवाह की आयु, और विवाह की आयु बढ़ाने पर, विवाह की आयु बढ़ाने पर बल दिया गया। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका प्रश्न बनता है वो यहीं से बनता है। देखो ध्यान रखना, वेरी मोस्ट कर रहा हूं, जो सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है। कि इस सभा के संदेशों को प्रचार प्रसार करने हेतु दादा भाई नेरोजी ने राप्त गोप्तर नामक, राप्त गोप्तार का शाब्दिक अर्थ होता है सत्यवादी, सत्यवादी नामक गुजराती पत्रिका का संचालन किया।
तो ये हमने एक तरीके से सारे के सारे सामाजिक सुधार आंदोलनों की हम लोगों ने चर्चा की। देखो जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में प्रमुख जो समाज सुधार हुए, उन समाज सुधारों की हम लोग बात कर रहे हैं। प्रमुख समाज सुधार कार्य, ठीक है। कौन कौन से प्रमुख समाज सुधार कार्य हुए, ध्यान रखना। नंबर 1, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सती प्रथा। किसकी बात करें हम लोग? सती प्रथा। तो सती प्रथा के ऊपर रोक 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय अधिनियम 17 के द्वारा इसको सती प्रथा को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। आगे बात समझ में क्लियर है ना? ये चीज विशेष रूप से ध्यान रखना। सती प्रथा के ऊपर रोक राजा राममोहन राय के प्रयासों से, क्या चीज बेटा? कि राजा राममोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने रेगुलेशन 17 के द्वारा, रेगुलेशन 17, ठीक है, के द्वारा 1829 ईस्वी में सर्वप्रथम बंगाल में निषेध घोषित किया गया, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना कि 1930 में माफ करना 1830 ईस्वी में बंबई व मद्रास में भी लागू कर दिया गया। आगे बात समझिए। मुगल काल के दौरान देखो, ध्यान दो, मुगल काल के दौरान बादशाह अकबर ने अपने जो थाने के जो कोतवाल हुआ करते थे, उन कोतवालों को आदेश देकर के एक बात कही। क्या बात कही थी? कि साहब यदि किसी स्त्री को इसकी इच्छा के विरुद्ध सती किया जा रहा है तो उसको क्या है, उसके ऊपर उसको सती नहीं होने दिया जाए। बाद में औरंगजेब ने इस सती प्रथा के ऊपर पूर्ण रूप से रोक लगाई थी। किस काल में? मुगल काल में, ये ध्यान रखना। इसके अलावा जो मराठा पेशवा हुआ करते थे, उन मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा के ऊपर क्या लगाई थी? रोक लगाई। इसके अलावा कार्नवालिस, लॉर्ड मिंटो और हेस्टिंग्स, ठीक है ना, इन्होंने भी सती प्रथा को सीमित करने का प्रयास किया था। ध्यान रखना कि मध्यकालीन भारत में नोट कि मध्यकालीन भारत में सर्वप्रथम अकबर ने अपने कोतवालों को आदेश जारी कर सती प्रथा पर रोक लगाई, ठीक है। आ गई बात समझ में? इसके अलावा मुगल काल में ध्यान रखना, औरंगजेब, किसने? औरंगजेब ने भी एक तरीके से सती प्रथा के ऊपर क्या लगाई? बाद में औरंगजेब के समय, किसके समय?
औरंगजेब के समय पूर्णतः रोक लगा दी गई थी, पूर्णतः रोक लगा दी गई। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखना 1829 में तो बंगाल में बंद किया, ठीक है, मानव हत्या के रूप में माना गया था इसको, और मानव हत्या के रूप में मानते हुए इसे दंड देने का प्रावधान आदेश दिया गया, ठीक है। 1830 में बंबई और मद्रास में आंशिक रूप से लागू किया, लेकिन पूर्ण रूप से जो लागू हुआ था वो 1870 में हुआ था, ये चीज ध्यान रखना। एक ध्यान रखना, कन्यावध, कन्यावध, देखो कन्यावध से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, तो ध्यान रखना कि कन्यावध की जो प्रथा थी, ये प्रथा एक तो बेटा प्रथा राजपूतों व बंगालियों में प्रचलित थी, पहली बात, ठीक है, राजपूत और बंगालियों में प्रचलित थी। इस कन्यावध के ऊपर रोक लगाई गई थी 1802 के नियम 4 के द्वारा कन्यावध पर रोक लगा दी गई, कन्यावध पर रोक लगा दी गई। ये बात ध्यान रखना। देखो कन्यावध किसमें, राजपूत और बंगालियों में प्रचलित हुआ करती थी। 1802 में एक नियम 4 इसके द्वारा क्या कर दी गई, कन्यावध के ऊपर रोक लगा दी गई, ठीक है ना। ध्यान रखना, ठगी प्रथा, कौन सी प्रथा, ठगी प्रथा, इस ठगी प्रथा के ऊपर रोक लगाई गई 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय रोक लगा दी गई। कब, 1830 में, 1830 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, ठीक है। एक तो जो है कन्यावध के ऊपर भी वस्तुतः रोक जो है, कन्यावध ध्यान रखना, यहां पर नोट लगा रहा हूं कि बेंटिंक ने कन्यावध पर रोक लगाने का कार्य भी किया, कन्यावध का निषेध किया, ठीक है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखना। ठगी प्रथा के ऊपर रोक 1830 में। शिशुवध, क्या चीज, शिशुवध, वस्तुतः गवर्नर जनरल जॉन शोर थे और वेलेजली, इन दोनों का क्या रहा योगदान। 1798 की ईस्वी का आसपास शिशुवध जॉन शोर वे वेलेजली द्वारा रोक लगाई गई। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना भाई, ठीक है। एक दास प्रथा विशेष बन जाता है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट, दास प्रथा, क्या चीज है, दास प्रथा। दास प्रथा के संदर्भ में देखो ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा समय बचा है। दास प्रथा जो है वस्तुतः एलन बेरो के समय 1843 में समाप्त की गई। लॉर्ड एलन बेरो के समय, लॉर्ड एलन बेरो के समय 1843 ईस्वी में। अब इसका एक चीज और ध्यान रखना, वस्तुतः सबसे पहले जो दास प्रथा की बात कही थी वो बेंटिंक के समय, किसके समय, बेंटिंक के समय, लेकिन पूर्णतः जो रोक लगाई गई थी वो लॉर्ड एलन बेरो के समय लगाई 1843 में।
ठीक है, नर बलि, ठीक है, नर बलि, मानव की बलि दे देते लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय। नर बलि रोक, नर बलि पर रोक 1844-45, 44-45 लॉर्ड हार्डिंग के समय, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, हार्डिंग प्रथम। अब देखो, विशेष रूप से विधवा विवाह की हम लोग बात कर रहे हैं। विधवा विवाह, इस विधवा विवाह को पुनः प्रारंभ करवाने में 4 लोगों का श्रेय है, 4 लोगों का श्रेय जाता है। कितने लोगों को श्रेय है? 4 लोगों को श्रेय जाता है। सबसे पहला विधवा विवाह की यदि हम बात करते हैं तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हमने बात कर चुके हैं इसकी। वैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम, सबसे पहले मैंने देखो इसमें 2 चीजें ध्यान रखना, विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारंभ जो है अधिनियम पारित हुआ, और कैनिंग के समय जो है इसको कानूनी स्वरूप दे दिया गया था। क्या है? कानूनी स्वरूप कैनिंग के समय, और अधिनियम पारित किसके समय हुआ? ध्यान रखना, अधिनियम तो पारित मैं बता चुका, वैसे ये चीजें लिख चुका, वापस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वापस आपको बता रहा हूं कि अधिनियम जो है डलहौजी के समय, लेकिन कानूनी स्वरूप इसको दिया गया कब? कैनिंग के समय। उसके अलावा प्रोफेसर डीके कर्वे, प्रोफेसर डीके कर्वे, डीके कर्वे, इनका भी विशेष सहयोग रहा। ठीक है ना, मैंने आपको कहा कि प्रोफेसर डीके कर्वे ने 1899 ईस्वी में पुणे में विधवा आश्रम की स्थापना की। 1899 ईस्वी में पुणे विधवा आश्रम, विधवा आश्रम की स्थापना की गई थी। हम बात कर चुके हैं इसकी, ठीक है ना, आश्रम की स्थापना की गई थी। तो इनका भी विशेष सहयोग रहा कर्वे जी का। ठीक है, 1906 में मैंने आपको कहा कि भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। एक व्यक्ति थे वीरे संगलिम पुंतलू, है ना, वीरे सलिंगम पुंतलू। दक्षिण भारत में विधवा विवाह जो है प्रारंभ करने का श्रेय जो है किसको जाता है? पुंतलू को। वीरे सिंगलिम पुंतलू, है ना। ध्यान रखना कि दक्षिण भारत में योगदान दिया इन्होंने, दक्षिण भारत में योगदान दिया। विधवाओं हेतु विशेष योगदान इन्होंने किया। ठीक है, एक व्यक्ति और ध्यान रखना, विष्णु शास्त्री पंडित, नंबर 4, विष्णु शास्त्री पंडित। कौन? विष्णु शास्त्री पंडित। इनका क्या योगदान था? तो ध्यान रखना, इन साहब ने 1850 में विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना की। 1850 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना की।
एक लास्ट बात मैं लिख रहा हूं कि 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। ये विशेष रूप से ध्यान रखना, नेटिव मैरिज एक्ट आपसे पूछा जा सकता है, अंतरजातीय जो विवाह है उससे संबंध है ना। एक सिविल मैरिज एक्ट 1872, ठीक है। लड़कियों की जो है विशेष रूप से क्या की गई, उम्र विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की आयु जो है 18 वर्ष कर दी गई। बहुपत्नी प्रथा को भी जो है समाप्त कर दिया गया। मैं लिख देता हूं सिविल मैरिज एक्ट। अच्छा देखो, नेटिव वाला जो था ना, ये वस्तुतः ब्रह्म समाज है ना, इन्हीं के लोगों के ऊपर जो है लागू हुआ करता था, ठीक है। 1872 बहु विवाह प्रथा समाप्त कर दी गई, ठीक है। ध्यान रखना, लड़कियों की आयु, विवाह की आयु 14, लड़की 14 वर्ष और लड़का 18 वर्ष, ठीक है ना। विवाह की आयु की बात कर रहे हैं हम, विवाह, ठीक है। किसकी बात? विवाह की बात हम लोग कर रहे हैं। एक सम्मति आयु अधिनियम था, आपके काम का नहीं, 1892 में आया था। बेहराम जी मालबारी के प्रयत्नों से जो है इसको जो है पारित किया गया था। शारदा अधिनियम मस्ट बन जाता है आपका, शारदा अधिनियम 1929, हरविलास शारदा के प्रयासों से, ठीक है। किसके द्वारा? हरविलास शारदा के प्रयासों से। विवाह की आयु लड़कियों की तो ध्यान रखना कि 14 और लड़कों की 18 वर्ष, ठीक है। देखो, सम्मति अधिनियम जो 1892 में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई थी 19 मार्च 1891 को, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक ने जो है इसका क्या किया था? विरोध किया था। खैर, इन तथ्यों का आप लोग ध्यान रखिए। तो ये हमारा सामाजिक एवं धर्म सुधार आंदोलन वाला जो टॉपिक है ये हो गया पूर्ण। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।